दाम्पत्य जीवन में मधुरता लाने वाला और संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने वाला ये करवा चौथ का व्रत होता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं और शाम को चांद को अर्घ्य दे करके और छलनी से अपने पति का चेहरा देख करके व्रत तोड़ती हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं मनोनुकूल पति की प्राप्ति के लिए इस दिन निर्जला व्रत रख करके तारों को देखती हैं और फिर व्रत खोलती हैं। करवा चौथ व्रत की कथा सभी महिलाओं के लिए बहुत ही प्रेरणा स्रोत है। करवा चौथ के दिन इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। करवा चौथ व्रत की ये कथा पति को दीर्घायु देती है और महिलाओं की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करती है। बहुत समय पहले की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे थे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे, यहाँ तक कि वो उसे पहले खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन करवा ससुराल से अपने मायके आई हुई थी। शाम को जब भाई अपना व्यापार व्यवसाय बंद करके घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत ही व्याकुल है। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वो खाना सिर्फ चंद्रमा को देख करके ही, उसे अर्घ्य दे करके ही खा सकती है। और चूँकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वो भूख प्यास से व्याकुल है। सबसे छोटे भाई को अपने बहन की यह हालत देखी न गई और वो दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जला करके चलनी की ओट में रख देता। दूर से देखने पर वो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद निकला हो। उसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि बहन देखो, चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य दे करके भोजन कर लो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़ करके उस चांद को देखती है, उसे अर्घ्य दे करके खाना खाने के लिए बैठ जाती है। वो पहला टुकड़ा जब मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। जब दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें से बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है और वो बौखला जाती है। तो उसकी भाभियाँ उससे सच्चाई से अवगत कराती हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और इसीलिए उसके पति की मृत्यु हुई है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चित करती है कि वो अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें फिर से पुनर्जीवित करके ही रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास ही बैठी रखती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली घास को एकत्रित करती जाती है। 1 साल के बाद जब फिर करवा चौथ का दिन आता है तो उस दिन करवा भी अपनी भाभियों के साथ ही करवा चौथ का व्रत रखती है और जब भाभियाँ उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह अपनी सभी भाभियों से कहती है कि मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो और ऐसा बार बार आग्रह करने लगती है। लेकिन हर भाभी उससे अगली भाभी से आग्रह करने को कह करके चली जाती है। इस प्रकार से जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। ये भाभी भी उससे कहती है कि चूंकि उसके सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसी की पत्नी में ही वो शक्ति है कि वो तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती। इसलिए जब वो भाभी आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वो तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कह करके वो 6ठी भाभी चली जाती है। अब अंत में सबसे छोटी भाभी जब आती है तो करवा उससे भी खुद को सुहागिन बनाने का आग्रह करती है, लेकिन वो भाभी टाल मटोल करने लगती है। उसे देखकर करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए प्रार्थना करती है। तब सबसे छोटी भाभी करवा के साथ ही माता पार्वती की उपासना करती है और उनसे करवा के पति को जीवित करने का आग्रह करती है। करवा और उसकी भाभी की कठिन साधना को देख करके माता पार्वती प्रसन्न होती हैं और करवा के पति को जीवित कर देती हैं, उसे पुनर्जीवन प्रदान करती हैं। करवा का पति शिव शिव कहता हुआ उठ करके बैठ जाता है। इस प्रकार से
माता पार्वती की कृपा से और अपनी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। प्यारे सज्जनों, जिस प्रकार से माता पार्वती ने करवा को चिर सुहागन का वरदान दिया, वैसा ही वरदान सभी सुहागनों को मिले। प्यारे सज्जनों, करवा चौथ के दिन भगवान गणेश की भी कथा सुनी जाती है, जो कथा समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली होती है। ये कथा समस्त कलह कलेशों और संकटों को दूर करने वाली और मनोवांछित फल प्रदान करने वाली होती है। एक बार भगवान गणेश बाल रूप में चुटकी भर चावल और एक चम्मच में थोड़ा सा दूध लेकर के धरती पर आए, और जो भी लोग उनसे मिलते उनसे खीर बनाने की प्रार्थना करते। हर कोई इतने से चावल और थोड़ा सा दूध देखकर हंसने लगता। इस पर गणेश जी ने आखिर में एक बुढ़िया से खीर बनाने के लिए कहा, और वो बुढ़िया खीर बनाने को तैयार हो गई। उसने एक भगोना चूल्हे पर चढ़ा दिया। इस पर गणेश जी ने घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने को कहा। बुढ़िया ने बाल लीला को समझते हुए घर का सबसे बड़ा भगोना चूल्हे पर चढ़ा दिया। अब क्या था, गणेश जी के जरा से चावल से पूरा बर्तन भर गया। गणेश जी ने कहा, माता, मैं स्नान करने के लिए जा रहा हूँ, मेरे लिए खीर तैयार रखना। इतने में बुढ़िया माई की गर्भवती बहू को लालच आ गया और उसने खीर थोड़ी सी चख ली और कटोरा छिपा दिया। इसके बाद जब बुढ़िया माई ने गणेश जी को आवाज़ लगाई कि लल्ला खीर खा लो, लल्ला खीर खा लो, तो गणेश जी वहाँ पहुँच गए और बोले, माता, मैंने तो पहले ही खीर खा ली है। जब बुढ़िया ने पूछा कि तुमने खीर कब खाई, तब वो बोले, जब तेरे पोते और बहू ने खीर खाई तभी मेरा पेट भर गया। ये देखकर बुढ़िया माई बहुत शर्मिंदा हुए, लेकिन गणेश जी ने कहा, इस खीर को सभी में बांट देना और जो बच जाए उसे ज़मीन में गाड़ देना। बुढ़िया माई ने वैसा ही किया और अगले दिन खीर वाली जगह से उसे ढेर सारा सोना चांदी मिला। गणेश जी की कृपा से बुढ़िया धन धान्य से खूब संपन्न हो गई और उसका बाकी जीवन खुशी खुशी व्यतीत हुआ। प्यारे सज्जनों, हम सभी भगवान गणेश जी से यही प्रार्थना करते हैं कि जैसा फल आपने उस बुढ़िया को दिया है वैसा सबको देना। इस कथा को सुनने वाले और उनके आसपास के सभी लोगों के घर के भंडारे भरे रखना।